चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पीयू में हुए हाल के चुनाव में पूटा से अध्यक्ष के तौर पर जीत चुके मृत्युंजय कुमार ने सीएनई न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पीयू की पढ़ाई को वर्ल्ड क्लास बनाए रखने के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति स्थायी तौर पर जरूर होनी चाहिए। मृत्युंजय कुमार ने बातचीत में सेवानिवृत्त हो चुके पीयू कर्मचारियों को पेंशन के मुद्दे पर खुलकर बोले। उन्होंने पीयू प्रशासन से साफ कर दिया कि कर्मचारियों के लिए हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने वाइस चांसलर से सिंडिकेट की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाने की मांग की। तो सुने पूटा के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बातचीत के दौरान क्या कहा। हमारी पूटा पिछले 4 साल से कंटिन्यूटी में है। इससे पहले हमारी प्रेसिडेंट राजेश गिल थी। मैंने उनके साथ काम किया और हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों को रिजॉल्व किया जो पहले बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी जी। जैसे एक पास्ट सर्विस का मुद्दा था जो प्रोफेसर राजेश गिल के दबाव की वजह से सीनेट और सिंडिकेट में आगे बढ़ा और आज उस पर बड़ा अच्छी तरीके से काम चल रहा है। दूसरा मुद्दा करियर एडवांसमेंट से रिलेटेड है। पिछले 2 साल से जब से नए वाइस चांसलर इस संस्थान को ज्वाइन किया है पंजाब यूनिवर्सिटी को, तो उन्होंने दिलासा दिया कि हम इसको करेंगे, लेकिन अराउंड 75 टीचर्स की केस बहुत दिनों से पेंडिंग है। इसके लिए हमने एक मूवमेंट शुरू किया और एक टाइम बाउंड तरीके से हमें विश्वास है कि हम इस केस को अचीव कर पाएंगे। तीसरी बात जो आप कह रहे थे, जो हमारी इनफॉर्मल डिस्कशन में चली, कि पेंशन का मुद्दा। ऐसे हमारी एक सोच है, पेंशन फॉर ऑल की सोच है, लेकिन कई क्वार्टर से हमें ये खबर मिल रही है कि कुछ लोग पेंशन में छूट गए थे और जिनका नाम शामिल नहीं किया गया, जिन्होंने ऑप्शन उस समय ऑप्ट नहीं किए। उसके लिए कमिटी सिंडिकेट की बनी हुई है और उस पर बहुत काम हुआ है। मेरे ख्याल से गवर्निंग बॉडी सिंडिकेट की जितनी जल्द मीटिंग हो सके इस मुद्दा को रिजॉल्व करने में सहूलियत होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्निंग बॉडी इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक अच्छा निर्णय लेगी और सबको पेंशन देने का काम करेगी। जो पिछले दिनों एक बात आई, बड़ी एक तरह से शर्मनाक बात है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक महिला काम करती थी और वो भूख से मर जाती हैं। तो आखिरकार अभी तक तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं पेंशन के इंतज़ार में। तो आखिरकार ये पेंशन का मसला कब तक हल होगा? जैसे कि जो आपके वीसी साहब हैं, इनसे भी लोग कहते हैं कि काफ़ी उम्मीद है और कई बार इनको कहा जाता है कि पेंशन का हम मसला जल्द हल करें, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि पेंशन का मसला वाकई हल हो जाएगा, क्योंकि वीसी के पास पावर है, वो पेंशन का मुद्दा सुलझा सकते हैं। नहीं, हमें वीसी, सेनेट, सिंडिकेट और सारे एसोसिएशन से हमें इस बात की गुजारिश है कि अगर ऐसी कोई दुखद घटना हुई है तो उसको प्रोमिनेंटली कवर करें। मीडिया के भाइयों से भी हमें गुजारिश है कि वो भी इन सभी चीज़ों को लाएं, जिससे कि कोई ऐसी चीज़, कोई अन्याय अगर हुआ है तो उसकी सबको पता चले। जहाँ तक इस बात की चर्चा की बात है, हमारे पास भी कई फीडबैक आए हैं और हमने ये सारा फीडबैक ऊपर सीनेट और सिंडिकेट मेंबर्स तक पहुंचा दिए हैं। मेरे ख्याल से सारे ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए जोर लगानी चाहिए और सिंडिकेट की बैठक अगर होती है तो जिसके चेयरमैन वाइस चांसलर हैं, वहां इस मुद्दे को क्लिंच करने की कोशिश की जाएगी और हमें विश्वास है कि हम उसको कर लेंगे। जिस तरह की इस बार आप चुनाव में जीत चुके हैं, काफ़ी उम्मीद है, तो प्रायोरिटी के तौर पे कौन कौन सा मसला होगा जिसको सुलझाने की कोशिश करेंगे? और अभी आप दबाव बना रहे हैं साथ के साथ प्रशासन पर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन, उस पर कौन कौन से दबाव बना रहे हैं आप? प्रायोरिटी में तो जैसे सबसे ऊपर हमारी करियर एडवांसमेंट स्कीम है। हमारे शिक्षक क्लासरूम टीचिंग, रिसर्च लैब और डिफरेंट तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं।
अगर उनको बेसिक कैश भी ना मिल पाए तो ये बड़े शर्म की बात है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक टाइम बाउंड तरीके से आगे शिक्षकों को कैश दिलवा पाएंगे। हाउसिंग स्कीम, हाउस जो है, हमारे यहाँ बहुत सारे घर पड़े हुए थे। हमारी पूटा जब आई तो रेगुलर हाउस की काउंसलिंग शुरू करवाई और इसमें हमें बड़ा सक्सेस हुआ है, जिसकी वजह से सबको समय पर घर मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि प्रशासन इसके लिए स्रोत मुहैया कराए, जिसकी वजह से इनका रिपेयर और अच्छे समय पर सही समय से इनका रिपेयर हो सके और शिक्षकों को और कर्मचारियों को ये मिल सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी इश्यूज हैं। पे कमीशन, 7th पे कमीशन, मेरे ख्याल से इस देश में पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ को छोड़कर सबको मिल चुका है। बिल्कुल। 2 साल पहले जब बीसी साहब आए थे तो उन्होंने हमें कमिट किया था पूटा की एक मीटिंग में कि हम पे कमीशन दिलवाएंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं ले रखा है। लेकिन हमें खेद है कि हम आज तक पा नहीं पाए, पे कमीशन हमें मिल नहीं पाई है। इसके लिए हमने बोर्ड ऑफ फाइनेंस से लेकर सीनेट और यूजीसी एमएचआरडी तक काफ़ी प्रयत्न कर चुके हैं, उसमें हमें सक्सेस मिला। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेवल पर भी हम करीब 10 से ऊपर धरना लगा चुके हैं। अब हमें कुछ फीडबैक्स मिल रही है कि वो पॉजिटिवली इस चीज़ को इस साल के अंत में करने के लिए तैयार हैं। लास्ट मीटिंग जब हमारी वाइस चांसलर से हुई तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप पूटा को लीड कीजिए, पंजाब गवर्नमेंट से और दूसरे एजेंसियों से मिल करके हम 7th पे कमीशन को जल्द से जल्द लागू करें, जिससे टीचरों को उसको लाभ मिल सके। जिस प्रकार से टीचरों को लेकर के अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की जो पढ़ाई है, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है, एक वर्ल्ड क्लास समझा जाता था और आज की स्थिति में वो स्थिति नहीं है जो जिसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पीयू जाना जाता है पढ़ाई के मामले में खासकर। उसको कैसे संभाल लेंगे, क्योंकि ये टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सर, ये बहुत सब्जेक्टिव मसला है कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी का वो स्टेटस नहीं है जो पहले था, लेकिन इस गिरावट के पीछे लगातार शिक्षकों की कमी। अब आप देख सकते हैं 1500 पोजीशंस में अराउंड 500 टीचर काम कर रहे हैं, तो हमें इसकी संख्या बढ़ानी होगी। रिसर्च से रिलेटेड जैसे जो फंडिंग होती है, टाइम से उसकी एनओसी, टाइम से उसका जो है चीज़ सबमिट करना होगा, मिनिस्ट्री से हमें संपर्क करना पड़ेगा, जिससे कि टीचर जो है क्लासरूम के अलावा रिसर्च में भी अच्छा कर सकें। और ये दोनों अगर चीज़ ठीक रही तो हमारी जो पुरानी शख्सियत बनी हुई है वो कामयाब रहेगी। वो कैसे संभव है जब टीचर आप आउटसोर्स के जरिए या निजी तौर पर लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, स्थायी तौर पर अब टीचर बहुत कम है, तो ऐसी परिस्थिति में वो पुरानी स्थिति हम कैसे ला सकते हैं? इसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। सीनेट सिंडिकेट के लेवल पे भी, वाइस चांसलर के लेवल पर, यूजीसी के लेवल पर हमारी जद्दोजहद चल रही है कि जल्द से जल्द परमानेंट लेवल पर शिक्षकों की भर्ती कराई जाए और उनको जिससे कि पूरा स्केल मिल सके और एक ऑनरेबल तरीके से उनको लाइफ जीने की चीज़ दी जाए, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को वो पूरा अपना सारा कुछ दे सकें, जिससे कि उनका निर्माण हो सके। थैंक यू। तो आपने सुना पूटा के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।